हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.1 बालाजी प्रकाशन से। और ये इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है जो कि सबसे लास्ट पार्ट होगा आगे का। अभी तक हम सब लोगों ने प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.1 की टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दो थैलियों में से एक थैली में, हमारे पास दो थैलियां दी गई हैं जिसमें से एक थैली में 5 लाल तथा 7 सफेद गेंद है और दूसरी थैली में 3 लाल तथा 12 सफेद। यदि एक गेंद यादृच्छया निकाली जाए तो उसकी लाल होने की प्रायिकता। ठीक, एक गेंद यादृच्छया निकाली जाए तो उसकी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद हम पहली वाली थैली से भी निकाल सकते हैं, दूसरी वाली थैली से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले थैली को चुनना होगा। किसको चुनना होगा? थैली को। तो दो थैलियां हैं, दोनों में से अगर हम पहली वाली थैली को चुन रहे हैं तब उसकी लाल, उस पहली वाली थैली को चुना, अब उस थैली से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी वो अलग। या तो फिर हम दूसरी वाली थैली चुन सकते हैं, यानी कि अगर हम दूसरी थैली चुनेंगे तो उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी वो निकाल लेंगे। तो हम पहली वाली थैली भी चुन सकते हैं, दूसरी वाली थैली भी चुन सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक, यानी यहां पर जो हमें जोड़ना है, जब हमें ये ना दिया जाए कि कौन सी थैली चुननी है तो ये परस्पर अपवर्जी घटना हो जाती है। ठीक, यानी ये घटना पूर्ण नहीं होती। हम थैली 1 भी चुन सकते हैं, दूसरी भी चुन सकते हैं। दोनों चुनने के लिए ये नहीं कहा गया किसी एक थैली को चुनना है, तो उसके लिए जोड़ना। अगर दोनों को चुनना होता तो ये पूर्ण हो चुकी घटना, इसे स्वतंत्र कहते हैं। यहां अलग होता प्रोसेस। आगे की एक्सरसाइज में यही पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक्सरसाइज 24.2 का ही क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से हम सब लोग यहां पर पढ़ेंगे इसको। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना पहला थैला, जो पहला थैला है वो ए है और दूसरा थैला हम क्या मान लेंगे? दूसरा थैला हम मान लेंगे बी है। ठीक, तो हमारे पास दो थैले हैं जिनमें किसी एक थैले को हमको यूज करना है, लेना है, चुनना है। तो किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता, तो किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता, तो टोटल कितने थैले हैं? कुल परिणाम बटे में। ठीक, अनुकूल परिणाम थैला ए चुन सकते हैं, 2 चुन सकते हैं, तो टोटल 2 थैले जिनमें कितने चुनने हमको? 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। तो दोनों में से किसी एक को तुलना तो 1/2 1/2 दोनों का हो जाएगा। ये सिंपल सा हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारी पी ए है, थैला ए चुनने की प्रायिकता, और यही वैल्यू है हमारी पी बी, थैला बी चुनने की प्रायिकता। ठीक, तो दो थैले हैं, ये थैला ए है और ये बन गया थैला बी। इसमें कितनी गेंदें हैं टोटल? इसमें टोटल दी गई है हमें, तो दो थैलों में से किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता अर्थात पी ए या पी बी जो है वो 1/2 होगी। अब थैले ए में कितनी गेंदें हैं? 5 लाल हैं और 7 सफेद गेंद हैं। थैले बी में 3 लाल गेंद हैं और 12 सफेद गेंद हैं। कुल कितनी गेंद है थैले ए में? थैले ए में कुल गेंद कितनी है हमारे पास? 7 और 5 12।
थैले बी में टोटल कितनी गेंदें हैं, कुल गेंद तो 12 और 3 15 गेंदें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर मानेंगे कि जो माना ई जो है वो क्या है, ये बताएगा कि थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो घटना ई क्या बताता है कि किसी थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक भैया, अब अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, तो घटना ई की प्रायिकता, भाई घटना ई ही लाल गेंद को प्रदर्शित कर रहा है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यानी ई के होने की प्रायिकता पीई बराबर क्या होगा, पीई बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला हम कौन सा थैला चुन रहे हैं, थैला ए, हमने थैला ए चुन लिया, तो थैला ए की प्रायिकता, थैला ए चुनने की प्रायिकता। अब थैला ए हमने चुन लिया है यानी थैला ए हमें चुनना ही है। अब उस थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी थैला ए हमें दिया गया है, ए हमें दिया गया है, अब उस ए से ई के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये चीज होती है। अगली एक्सरसाइज है हमारी प्रायिकता गुणन प्रमेय, यहां पर नहीं बस आगे ही है, इसी के जस्ट आगे। यानी कि पहले हमने थैला ए चुना, भाई दो थैले हमारे पास, तो जब हमने ए चुन लिया, अब ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो थैला ए हमने चुन लिया यानी ए हमें दिया गया है, हमने पहले शुरुआत में थैला ए चुन लिया यानी ये हमें अब दिया गया है। अब उस ए से हमको लाल गेंद निकालना है, उस थैले से हमको लाल गेंद निकालना है, यानी ए दिया गया है, ए में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो जो दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसको प्रायिकता निकालने उसको ऊपर लिखते हैं। प्लस अगर हमने ए को नहीं चुना, बी को चुन लिया, थैला बी चुनने की प्रायिकता क्या है, पीबी। अब बी थैला हमने चुन लिया है, बी हमने चुन लिया, अब उस बी में से, बी वाले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि ये हमें कौन बताता है, ई बताता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये हो जाएगी। यानी दूसरा हमने थैला चुना बी वाला, अब उस बी वाले थैले को हमने पहले से चुन लिया, यानी ये हमें घटना ई के लिए दी गई है कि हाँ थैला बी चुन लिया गया, थैला बी लेकर के आया गया है, थैला बी हमें दिया गया है, अब उस थैले से हमको क्या निकालना है, लाल गेंद। तो बी हमें दिया गया, बी से ई यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहां पर वैल्यू को डालेंगे, किसकी वैल्यू, जैसे पी ए हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, पी ई अपान ए निकालना है, फिर पी ई अपान बी निकालना है। तो यही चीजें हमको निकालनी है और ये वैल्यू हमको यहां पर रख देनी है। ठीक भैया, ठीक, चलो देखते हैं। पी ए बराबर कितना हमारे पास, 1/2। अब ए वाला थैला दिया गया, तो ए थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं, 12 गेंदें। उन 12 गेंदों में से कितनी गेंदें हमको निकालनी है, लाल गेंद कितनी है, 5। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/12, यानी 12 में से 5 गेंद निकालने की प्रायिकता। 12 गेंदें दी गई, उसमें से 5 गेंदें, तो ये किसकी प्रायिकता है, थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ये हमें दी गई है जो पीई अपान ए, तो इसका मतलब ये है कि थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, और थैले ए में टोटल कितनी गेंदें हैं, 12। अब 12 में से यानी कुल कितने परिणाम है, 12, और 12 में से अनुकूल परिणाम यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता संख्या कितनी, 5। पीबी कितना है, 1/2। अब ये क्या है, थैले बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो थैले बी में टोटल कितनी गेंदें हैं, 15, यानी कुल परिणाम 15 है। अब उनमें से कितने निकालने हैं हमको, लाल गेंद होने की प्रायिकता, यानी कि लाल गेंद की संख्या ऊपर। ठीक, ये चीज है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो टोटल 12 गेंदों में से 5 गेंद लाल है, तो 5 हो गए अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 12।
टोटल 15 गेंद में से लाल गेंद 3 है, तो अनुकूल परिणाम 3 है। टोटल कितने परिणाम है? 15 में से 3 गेंद लाल है। हल करेंगे तो 3 इक्कन 3, तीनों पक्षी 15। ठीक, अब कितना आ जाएगा? ये ऊपर 5 इक्कन 5 और नीचे 12 दूना 24 प्लस 1 इक्कन 1 और नीचे 5 दूनी 10। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का गुणा 24 दाम में 240 क्रॉस गुणा 10 पच्ची 50 प्लस 24 इक्कन 24 74/240। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 2 तिया 6, 1 बचा 2 सते 14। 2 से काटेंगे 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, यानी टोटल 37/140। ये दोनों थैले में से एक थैले में दोनों थैले दिए गए हैं, उन दोनों थैले में से एक गेंद हमको निकालनी है, वो भी लाल गेंद। अब उसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी क्वेश्चन नंबर 20 37/120। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए भैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। यादृच्छा का मतलब होता है बिना प्लानिंग किए हुए, ठीक है, ऐसे ही बिना योजना बनाए हुए। हमको जानकारी नहीं कि कौन सा थैला लेना है, पहले से ही वो उस थैले से हम गेंद निकालनी है हमको। ठीक, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी गेंद निकलेगी। ठीक, बिना योजना बना करके हमको गेंद निकालनी है। 22 नंबर कह रहा है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं, यदि पी ए बराबर 0.3 तथा पी बी बराबर 0.6 हो तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 2 पी ए यूनियन बी। ठीक, तो ये अलग एक्सरसाइज का, नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रायिकता गुणन प्रमेय का ही है। अगली एक्सरसाइज का पहले में दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 21 नंबर तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, क्योंकि इसमें एक ही थैला दिया गया, 2 थैले दिए जाते तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बन जाता, लेकिन एक ही थैला दिया गया, उस थैले में 5 लाल हैं और 3 काली गेंद है। यानी कि थैले में कुल कितनी गेंद है? थैले में कुल गेंदें कितनी है? 5 + 3 = 8, यानी ये हमारी NS है, सैंपल स्पेस, कुल परिणाम 8। अब एक गेंद निकालनी है, 8 गेंदों में से किसी एक गेंद को निकालना है। एक थैले में 8 गेंद है, उसमें से हमको कोई एक गेंद निकालना। अब उस गेंद के काली होने की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी है? केवल 3 है, तो उसकी कम प्रायिकता होगी। लाल गेंद 5 है, तो इसकी संभावना है ज्यादा निकलने की, तो हमको इसकी संभावना बतानी है कि काली गेंद हो जाए। ठीक, तो घटना ई क्या प्रदर्शित कर रहा है? घटना ई बता रहा है कि थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ये हमको बतानी है, थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यानी लाल गेंदों की संख्या कितनी है? NE बराबर लाल गेंद नहीं, काली गेंद है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो NE बराबर काली गेंद कितनी है थैले में? टोटल 3 है। अब प्रायिकता PE बराबर क्या होगा? काली गेंद होने की प्रायिकता, यानी PE बराबर फार्मूला कुल परिणाम यानी NS, कुल परिणाम यानी NS, और E के अनुकूल परिणाम यानी NE। तो NE हमारे पास 3 है, NS कितना है? 8, तो 8/3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, 8/3 क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ए और बी दो स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना देखो क्या होती है। स्वतंत्र घटना किसी एक के होने से दूसरा प्रभावित ना हो। ठीक, किसी एक के घटने से दूसरे के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन यूनियन नहीं, कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बराबर होता है PA × PB। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी ए के होने से बी के मान में कोई परिवर्तन ना हो, बी के होने से कोई परिवर्तन ना हो। ठीक,
ए हो चुकी है, बी के होने से कोई परिवर्तन ना हो तो फिर वो होती है स्वतंत्र घटनाएं। जैसे इसी थैले में कह दिया जाए कि एक थैला चुना जाता है तो उस थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक दूसरे के स्वतंत्र घटनाएं ऐसे होती है। ठीक भैया, अब क्योंकि NS का मान वही रहने वाला है, बस केवल बदलेगा क्या, अनुकूल परिणाम का मान बदलेगा, तो ये चीज होता है। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्र घटनाओं का ये फार्मूला होता है। ठीक, प्रायिकता गुणन प्रमेय है जो कि अगली एक्सरसाइज है, जल्द ही हम सब समझेंगे इसके बारे में। तो ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, पी ए हमको दिया गया, पी बी दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी ए निकालना है। तो पहला नंबर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए गुणा पी बी, और पी ए हमारे पास कितना दिया गया, पी ए हमारे पास 0.3 और पी बी है 0.6 और 6 त्रिक 18 और 2 अंक आगे दशमलव थे, 1 2 2 अंक आगे दशमलव, ये बन जाएगा इसका आंसर। सेकेंड नंबर क्या कहना है, पी ए यूनियन बी, इसका फार्मूला हमने बताया था, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, समुच्चय का ये फार्मूला है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास कितना है 0.3 है, पी बी 0.6 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.18। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.9। लास्ट में हम 0 बढ़ा ही सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है तो 2 यहाँ भी लाने पड़ेंगे, तो 0.18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.72। ये बन जाएगा पी ए यूनियन बी 0.72, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 नंबर दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 हमको बताना है। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, ये दूसरी एक्सरसाइज खुल गई थी, चलिए ठीक, यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 22 तक ही इसका सॉल्यूशन था, क्वेश्चन थे इसमें, और क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये आंसर भी आ रहा है बुक में, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें आंसर गलत आ रहे थे, बुक में गलत दिए गए थे, बाकी अपने आप से लगाना है कौन सा सही है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है यहीं पर। अगली एक्सरसाइज में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता गुणन प्रमेय, और फिर उसी में पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो वहां पर उसके बारे में एग्जाम्पल ले लेकर के हम समझेंगे और फिर क्वेश्चंस को कुल सॉल्व करेंगे। जल्द ही वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।